नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। त्रिपुरा असेंबली हल्के की तरक्की में तेजी। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की जेर सदारत GHMC जोनल कमिश्नर दफ्तर में अहम जायजा इजलास। मिस वर्ल्ड मुकाबले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लिया तैयारियों का जायजा। मशहूर गुलकारा नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा। UPI खिदमात में खलल, हुकूमत का अदायगी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने पर जोर। मुल्क में UPI खिदमात में हालिया खलल के पेश नज़र हुकूमत ने अदायगी के निज़ाम को मज़ीद मुस्तहकम और काबिल एतमाद बनाने के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने पीर को इस सिलसिले में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें UPI इकोसिस्टम की मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की हिदायत जारी की गई। इस इजलास में वज़ारत ख़ज़ाना, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और NPCI के आला हुक्काम शरीक हुए। इजलास के दौरान UPI निज़ाम में बार बार पेश आने वाले तकनीकी मसाइल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया और मुस्तक़बिल में ऐसी रुकावटों से बचाव के लिए मौसर हिकमत अमली मुरतब करने पर जोर दिया गया। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मार्च और अप्रैल 2025 के दौरान 3 मरतबा मुल्क गिर सतह पर UPI खदमात मुतासिर हुई, जिसके बायस लाखों सार्फिन को माली लेन देन में शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ा। इन वाक़यात ने न सिर्फ निज़ाम की कमज़ोरियों को नुमायाँ किया, बल्कि इसके रियल टाइम निगरानी और साइबर तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने की ज़रूरत को भी उजागर किया। त्रिपुरा असेंबली हल्के की तरक्की में तेजी। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की जेर सदारत GHMC जोनल कमिश्नर दफ्तर में अहम जायजा इजलास। याकुतपुरा असेंबली हल्के में जारी और आइंदा तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लेने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की जेर सदारत आज GHMC के जोनल कमिश्नर दफ्तर में एक अहम इजलास मुनक़द हुआ। इस इजलास में तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज़ करने, उन्हें बरवक्त मुकम्मल करने और बरसात से क़ब्ल नालों की मौसर सफाई को यकीनी बनाने जैसे अहम नुकात पर तबादला ख्याल किया गया, ताकि आवाम को बारिशों के दौरान पानी जमा होने जैसी परेशानियों से बचाया जा सके। इजलास में हंगामी हालात के दौरान डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को फौरी सरगर्म रखने, ख़राब स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत, सफाई व सुथराई, झाड़ू कशी और कचरे की बरवक्त निकासी जैसे उमूर पर भी तफसील से गुफ्तगू की गई। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज ने कहा कि नए GHMC कमिश्नर के तकर्रुर के बाद इन तमाम उमूर पर मज़ीद बातचीत की जाएगी, ताकि याकुतपुरे के आवाम को बेहतरीन शहरी सहूलियात फराहम की जा सके। उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदा टीम तमाम जारी तरक्याती कामों की मुसलसल निगरानी करेगी, मौके पर मुआयने करेगी और जहाँ भी ज़रूरत महसूस हो वहाँ नई तजावीज़ की मंजूरी दिलवाई जाएगी, ताकि हल्के में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जा सके। इजलास में याकुतपुरा असेंबली हल्के के मजलिसी कॉरपोरेटर्स, GHMC के आला ओहदेदारान और दीगर मुतल्लिक़ अफसरान ने भी शिरकत की और तरक्याती इक़दामात को बेहतर अंदाज में अंजाम देने के लिए अपनी मुकम्मल सरगर्मी और संजीदगी का मुज़ाहरा किया। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की ख़ुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए। चैनल पर मज़ीद तफसीलात और मज़ीद न्यूज़ देखने के लिए आप यूं ही चैनल पर बने रहें। मिस वर्ल्ड मुकाबले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने लिया तैयारियों का जायज़ा। मिस वर्ल्ड 2025 के मुकाबलों के इंतजामात पर आला हुक्काम के साथ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जायज़ा इजलास मुनक़्क़द किया। हुक्काम ने चीफ मिनिस्टर को इस वक्त जारी तैयारियों की तफसीलात से आगाह किया, चूँकि मुकाबले 10 मई से शुरू होने जा रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने हिदायत दी कि मेहमानों और मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट, होटलों और तारीख़ी इमारतों के मकामात पर सख्त सिक्योरिटी होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह भी मशवरा दिया कि मेहमानों को सयाहती मकामात की सैर का मौका फराहम करने के लिए मुनासिब इंतजामात किए जाएँ। इसके अलावा उन्होंने शहर की खूबसूरती के कामों को जल्द मुकम्मल करने के अहकामात भी जारी किए। मशहूर गुलकारा नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा। पहलगाम हमले पर सोशल मीडिया में तबसरा करने पर UP हुकूमत की कार्रवाई। मशहूर गुलकारा नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पेश आए दहशत गर्दाना हमले के वाक़े पर उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्टें की थी, जिनमें एक ख़ास मजहबी तबके को निशाना बनाया गया। इस बुनियाद पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। अभय प्रताप सिंह नामी शख्स ने नेहा सिंह राठौड़ पर मुकदमा दायर किया है। शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया गया कि नेहा ने
قوم مخالف تبصرے کیے اور مذہبی فسادات کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ نیہا سنگھ راٹھوڑ ایک سیاسی طنز نگار اور لوک گلوکارہ ہیں۔ وہ بھوجپوری زبان میں گانے گاتی ہے۔ نیہا 1997 میں پیدا ہوئی اور بہار کے جانو علاقے میں پلی بڑھی۔ 2018 میں انہوں نے کانپور یونیورسٹی سے BSc کی ڈگری حاصل کی۔ 2019 میں انہوں نے بھوجپوری گانا شروع کیا۔ وہ موبائل فون سے گانے ریکارڈ کر کے فیس بک پر اپلوڈ کرتی تھی۔ نیہا کا کہنا ہے کہ بھوجپوری کے مشہور شاعروں بھکاری ٹھاکر اور مہندر مشرا سے انہیں تحریک ملی۔ مئی 2020 میں انہوں نے اپنا YouTube چینل شروع کیا۔ اس دوران انہوں نے کووڈ-19 کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے والی ویڈیوز بنائی۔ وہ YouTube، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر اپنی ویڈیوز شیئر کرتی تھی۔ اکتوبر 2020 تک وہ ایک سیاسی نقاد کے طور پر مشہور ہو گئی تھی۔ 2021 تک ان کے YouTube چینل پر 1 لاکھ سبسکرائبرز ہو چکے تھے۔ انہوں نے بہار میں کعبہ، یوپی میں کعبہ سیزن 2 اور MP میں کعبہ جیسے گانے گائے جو سوشل میڈیا پر بے حد مقبول ہوئے۔ جولائی 2023 میں وہ ایک تنازع میں بھی پھنس گئی تھی۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔